ना सिर्फ किसान आंदोलन, ये जन आंदोलन बन चुका है। यू आर रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन। भारी मात्रा में वकील सड़कों पे आ गए। इस विचारधारा का कोई सोल्यूशन नहीं है। इस विचार उसे कहा जाता है गोमूत्र का ओवरडोज हो जाना। जब देश को जोड़ने की जो बात करता है वो छात्र कौन है? तो सरकारी हर सुविधा को खत्म कर देना। ये जो देश का नेता है जो ऐश करता है देश में, उसका बेटा ऐश करता है विदेश में। जब आवाम जनता सड़कों पे आ जाती है ना, अमित शाह की क्यों बात करो? अमित शाह कौन है? कितने नेता है जिसका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ता होगा? मरेगा कौन? आप हम सब नेता का क्या है? घर फ्री, बिजली फ्री, किराया फ्री, गाड़ी फ्री, जहाज फ्री, मर कौन रहा है? तो मूर्ख आप हो कि सांप है? तो आप हो ना। तुम नक्सलवादी कह दो, माओवादी कह दो, आपको आतंकवादी, अब खालिस्तानी कह दो, सब याद रखा जाएगा। सरकार को शर्म की जरूरत है और कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और हम फिलहाल बने हुए हैं यहाँ पर हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर। आंदोलन का यहाँ पे छठा दिन है और आज हम लोग लगातार तीसरे दिन पे मौजूद हैं। रात के 7 बज हुए हैं, ठंडी ज़्यादा हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ डॉक्टर रितु आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। ये आंदोलन में हमें दूसरी जगह भी दिखे थे, सिंगू बॉर्डर पर दिखे थे और अब यहाँ पे दिखे हैं। जानते हैं किस तरह का फ़र्क यहाँ पे देख पा रहे हैं। नमस्कार मैडम, पहले तो ये बताइए कि जब आप सिंगू बॉर्डर पर गए थे और आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, कितना फ़र्क आप देख पा रहे हैं आंदोलन में? जी, आंदोलन में कोई फर्क नहीं होता। बात यह है जज्बे की। जो जज्बा वहाँ पे है किसानों के अंदर, वही किसानों के अंदर है, क्योंकि सब इस देश का खाते हैं और इस देश में अपनी फसलें उगाते हैं। इस देश की मिट्टी का जो वो एक असर है, इस देश की जो एक भावना है, एकत्व की, सदैव की भावना, प्यार की, वो उधर भी वैसी है, वो इधर भी वैसी है। कि मान लिया कि ये राजस्थान बॉर्डर की तरफ है, वो सिंगू बॉर्डर की तरफ है, लेकिन जो एक प्यार है सबके अंदर, एक फीलिंग जो है स्पेशली इस काले कानून को लेके, वो जज्बा सबके अंदर सेम है। आज से ठीक 1 साल पहले भी जगह जगह पर देश में आंदोलन हो रहे थे जायज़ मांग को लेके, सीए को हटाना चाहिए था, एनआरसी को लेके। अब फिर से एक जायज़ मांग के लिए पूरा देश जो है सड़क पे आ चुका है, ज़्यादातर किसान सड़क पे आ चुके हैं। दोनों आंदोलन, उस आंदोलन का जो नतीजा हुआ था, अब हम सब जानते हैं, जो दंगे करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, इसका आपको क्या लगता है, क्या नतीजा होने वाला है? क्योंकि माहौल जो हम देख पा रहे हैं कुछ वैसा ही बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कुछ माहौल वैसा बनाया जा रहा है। इतिहास में अगर आप इतिहास उठा के देख लो 30 साल पहले का, ये ऐसा 30 साल बाद आपको नमूना देखने को मिलेगा इतना शांतिपूर्वक तरीके से, जो कि ना सिर्फ किसान आंदोलन है, ये जन आंदोलन बन चुका है। इसमें एक तरफ का इंसान सपोर्ट नहीं कर रहा कि अगर आप कहें कि सड़कों पे सिर्फ किसान है, नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन। यहाँ पे छात्र आंदोलन भी है, यहाँ पे संगठन, शिक्षकों के भी संगठन है, यहाँ पे भांत के, यहाँ पे अगर आप देखें, आपने लॉयर्स को भी देखा होगा, भारी मात्रा में वकील सड़कों पे आ गए। आप अपना केस लेके वकीलों के पास ही जाएंगे ना, जब वही समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, वही कह रहे हैं गलत है, तो आप क्या कहते हैं? तो हाँ, एक सवाल एक है, जैसे स्टूडेंट बहुत सारे इन्वॉल्व है, सीए के अंदर भी स्टूडेंट इन्वॉल्व थे, वो सही बात है, जो भी गलत हो रहा है देश के अंदर उसके समर्थन आकर के, सही मांग को समर्थन आके स्टूडेंट करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक मंत्री का बयान आता है कि माओवाद आ गया है इसके अंदर। ज़्यादातर हम देखते हैं लाल झंडे यहाँ पे देखे जाते हैं, माओवाद का नाम दिया जाता है, कम्युनिस्ट कहा जाता है, इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश है। सोल्यूशन क्या होगा इसका, जो इस तरह की विचारधारा फैलाई जाए? देखिए, इस विचारधारा का कोई सोल्यूशन नहीं है। इस विचारधारा वाले लोग जो ये कहते हैं आतंकवादी, माओवादी हैं, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी है, वो उसे कहा जाता है गोमूत्र का ओवरडोज हो जाना। जब आप सबसे ज्यादा असर हो जाता है ना आपको गोमूत्र का पी के, तब आपका दिमाग ऐसा खराब होता है, तब आप ऐसी भय की बातें करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। आप समझिए कि ये लोग वो हैं जो हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये लोग वो हैं जो जिन्होंने कभी देश को जोड़ने की बात नहीं करी। देश को जोड़ने की जो बात करता है वो छात्र कौन है? वो छात्र वो है जो पढ़ा लिखा है, वो छात्र वो है जो अवेयर है, वो छात्र वो है जो सरकार की नीतियों को समझता है। तो जब वो नीतियों को समझ गया, वो छात्र देख चुका है, वो शिक्षक देख चुका है, वो सामाजिक कार्यकर्ता हर एक देख चुका है कि ये सरकार वो है जो आती है किसी इरादों से, जो ऐसे बिल लेकर आएगी। तो इसमें इंसान, कॉमन इंसान का भला नहीं है। ये डीलर की तरह इस देश को एक एक करके, जैसे रेलवे गया, बैंक गया, अस्पताल गए, एजेंसीज गई, हमारे BSNL गया, ऐसे मोबाइल नेटवर्क जो थे वो चले गए जो सरकारी थे। तो सरकारी हर सुविधा को खत्म कर देना और जो दूसरी सुविधाएं हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनको प्रमोट कर देना। आप मुझे बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, ये जो देश का नेता है जो ऐश करता है देश में, उसका बेटा ऐश करता है विदेश में, तो आप मुझे बताएं ये देश का जो, मेरे हिसाब से आप इनकी बात कर रहे हैं जो अमित शाह जी है। मैं अमित शाह की क्यों बात करूं? अमित शाह कौन है? अमित शाह का बेटा BCCI का चेयरपर्सन है। तो अगर आप समझे तो उसका बेटा BCCI का, बहुत सारे, आप मुझे बता दें, आप सबको पता होगा कितने नेता है जिसका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ता होगा? नहीं है, बहुत मुश्किल से ढूंढने को है ही नहीं। मुश्किल से क्या, इसीलिए बहुत सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी है कि सारी सरकारी चीजों को बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, ताकि इनके बच्चे जो हैं वो तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य तो तय है, मरेगा कौन? आप हम सारी चीजों को उठा के कॉर्पोरेट कर दोगे, प्राइवेट कर दोगे, तो फीस तो आप हम नहीं दे पाएंगे ना, बाकी तो सब दे रहे हैं, उनके पास तो इतना पैसा है। क्योंकि
नेता का क्या है? घर फ्री, बिजली फ्री, किराया फ्री, गाड़ी फ्री, जहाज फ्री, मर कौन रहा है? अब तो किसानों ने फैसला किया कि शर्म उगाई जाएगी और फ्री में बेची जाएगी, बिल्कुल ऐसे MSP के बिना, जितनी मर्जी लो। इस सरकार को शर्म की जरूरत है और कुछ नहीं है। थोड़ी सी शर्म खरीद ले, वो बहुत है इस सरकार के लिए। आपको क्या लगता है आंदोलन कितना लंबा होने वाला है, जिस तरीके से आप जोश देख पा रहे हैं? ये आंदोलन उतना लंबा होने वाला है जितना मोदी जी चाहे, सरकार चाहे। मोदी जी आज चाहे रोल बैक करें अपने बिल को, ये आंदोलन अभी खत्म हो जाएगा। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या लगता है इस आंदोलन का और पहले जो CA का आंदोलन हुआ था, अगले इलेक्शन में असर होगा क्या इसका? क्योंकि उस टाइम पे लोग जो है अलग मुद्दों पे जाके वोट करते हैं, कभी कश्मीर को ले आते हैं, कभी पाकिस्तान को ले आते हैं, इन मुद्दों पे फिर बोलते हैं सेना पे का जवान जो है वहाँ पे सीमा पे खड़ा हुआ है, इन सारी चीजों पे आके लोग वोट करते हैं। क्या लगता है किसान इस बात को आगे याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, किसान नहीं, सब याद रखा जाएगा, छात्र भी याद रखेंगे और जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, सब याद रखा जाएगा। और किसान को मैं तो ये कहती हूँ कि अगर अभी भी हमने याद नहीं रखा तो फिर हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। तो वो अगर अभी हम ये सोच के चलें, आपका सांप है ना, एक बारी काटेगा पता चल जाएगा, दो बारी काटेगा, आप बार बार उसके आगे हाथ करो, बार बार काट रहे हैं, तो मूर्ख आप हो कि सांप है? तो आप हो ना, तो वो आपके हाथ में है। ये हमें समझने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को जो ऑलरेडी आप सबको पता चल चुका है कि वो किसके लिए काम करते हैं, सबको पता चल चुका है कि वो किसके लिए, किसने उनको वहां पे बिठाया, तो फिर हम मूर्ख हैं? आपको लगता है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे? अब टीवी मीडिया कौन उसके जेबे भर है, फिर भी अगर आपको लगता है कि वो आपकी खबर दिखाएगा तो मूर्ख हम है कि वो है? इसी पे मेरा एक सवाल है, जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास में अड़ोस पड़ोस में माहौल कैसा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में माहौल कैसा है? क्या उस मीडिया जो दिखा रहा है वो चीज़ समझ पा रहा है? जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है किसान आंदोलन को, क्या लगता है जो लोग हैं प्रॉपर वहाँ पे रह रहे हैं, सामान वगैरह भी थोड़े टाइम से महंगा हो रहा होगा, बॉर्डर काफ़ी टाइम से बंद हो रहा है, तो वो किस तरीके से देख पा रहे हैं? वो इसको नुकसान देख रहे हैं कि समर्थन में आ रहे हैं उसके? देखिए, सब बहुत, जिसे कहते हैं ना, अपने दिल से इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने लोगों का अगर आप जज्बा देखोगे, सबके अंदर इतनी वो है कि सबको पता चल चुका है गलत कर रहे हैं। अब ये मेन मीडिया तो दिखाएगा नहीं कि दिल्ली वाले लोग वेलकम कर रहे हैं, मेन मीडिया दिखाएगा नहीं कि भैया दिल्ली वाली पूरी जनता उनके साथ है। दिल्ली का जो CM है उसने कल, अगर आप देखो तो संसद के अंदर अपने जो विधानसभा के अंदर बिलों को फाड़ा, तो वो भी उसके साथ है, दिल्ली की जनता भी उसके साथ है। बस मेन मीडिया जो गोदी मीडिया है और ये सरकार 545 लोगों की, उसमें से भी आधे जो मेजोरिटी में बैठे वही साथ नहीं है, बाकी सब इनके साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी तरफ से कुछ और लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज में बस यही देना चाहूंगी कि जिस तरीके से शांतिपूर्वक ये पूरा प्रोटेस्ट बन रहा है, हमारे देश का एक एसेंस है डेमोक्रेसी, हमें उसको, लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोटेस्ट करना है। क्योंकि सामने वाला आपको उकसाने की कोशिश करेगा, सामने वाला आप पे लांछन लगाने की कोशिश करेगा, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 6.5 सालों से इस सरकार ने राजनीति करी है, जोड़ने में, तोड़ने में नहीं करी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने में, धर्मों, जातियों में बांटने में, यही इस सरकार की रही है। कभी भी आपको अगर बदनाम करना है तो आपको नक्सलवादी कह दो, माओवादी कह दो, आपको आतंकवादी, अब खालिस्तानी कह दो। इन तत्वों से सावधान रहना है और रहना सिर्फ अपने डिटर्मिन्ड होकर यही रहना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, इस बिल को रोल बैक करवाना। जब आवाम, जनता सड़कों पे आ जाती है ना, तो बहुत बड़े बड़े शासन प्रशासन करने वाले राक्षस भी हो ना, वो भी यहीं रह जाते हैं। हमें अपनी ताकत को समझना, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हाथ में सबसे ज्यादा ताकत है। जनता के वोट से वो वहां बैठे, हमारे नौकर बन के, वो हमें सर्व करने के लिए बैठे, हम उनके लिए नहीं बैठे। तो हमारी जो ताकत है वो हमारे हाथ में। बस यही मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे कि सब एकत्व, प्यार बनाकर आपस में रखें और सब अच्छा हो जाए।